हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एचपी स्टडीज। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रखता है हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सेक्शन में, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन एक अलग से पार्ट में रहता है सीडीपी में, जिसमें कम से कम 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 6, 7, 8 क्वेश्चंस इस सेक्शन से रहते ही रहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे हम लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की बात करें, सो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पर मैंने इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो है उस पर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और डिटेल में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ करवाई हैं, तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। और बाकी जो टॉपिक्स रहते हैं, जैसे हमारे क्रिएटिव चिल्ड्रन रहते हैं, हमारे गिफ्टेड स्टूडेंट्स रहते हैं, डिसऑर्डर वाले रहते हैं, डिसेबिलिटी वाले रहते हैं, इम्पेयरमेंट वाले रहते हैं, डिसएडवांटेज सेक्शन से रहते हैं, तो इस तरह के अगर बच्चे रहते हैं क्लासरूम में तो उन्हें किस तरह से हैंडल किया जाना चाहिए, मेनली बात की जाती है इस तरह की। और इंक्लूसिव एजुकेशन में कौन कौन सी चीजें शामिल रहती हैं, तो किस तरह के क्वेश्चंस पहले आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, वो दोनों तरह से ही मैं आपके साथ आज बात करूंगी। सो क्वेश्चंस पे आते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं जो आपको पढ़ने हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सो वो भी मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी। सो सबसे पहले क्वेश्चन है, रेंजुली इज नोन फॉर हिज डेफिनेशन ऑफ गिफ्टेडनेस, यानी रेंजुली ने गिफ्टेडनेस की जो डेफिनेशन दी है उसको किस रूप में जाना है। 4 tiered, 4 level, 3 सर्कल और 3 साइडेड। सो रेंजुली ने 3 सर्कल्स दिए, यानी आप 3 रिंग मॉडल्स भी आप इनको कह सकते हैं, ठीक है जी। किस तरह के 3 सर्कल्स दिए हैं, इस तरह से उन्होंने 3 सर्कल्स में इसे डिवाइड किया है। और 3 सर्कल्स के बीच में जो बच्चे इन तीनों चीजों में रहते हैं उन्हें हम गिफ्टेड स्टूडेंट्स कहा जाता है। अब ये 3 चीजें उन्होंने क्या क्या कही हैं, सबसे पहली उन्होंने कही है हाई एबिलिटी, उसके बाद हाई क्रिएटिविटी, जो थर्ड चीज है वो है हमारी हाई कमिटमेंट। अब ये तीनों चीजें जिस बच्चे में रहेंगी वो बच्चा कौन क्या कहलाएगा, गिफ्टेड स्टूडेंट कहलाएगा, ठीक है जी। तो रेंजुली ने 3 रिंग मॉडल का नाम इसे दिया है। सो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गिफ्टेड नेस किन स्टूडेंट्स में रहती है, तो आपको ये 3 चीजें मेनली पता होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरह से आपने इन चीजों की तैयारी करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोस्टर क्रिएटिविटी अमंग लर्नर, यानी निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों में रचनात्मकता को बढ़ावा देगा। कोचिंग स्टूडेंट फॉर गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, के एग्जामिनेशन में गुड मार्क्स लेने के लिए आप बच्चों को कोचिंग देंगे। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू क्वेश्चन एंड नर्चर द इनेट टैलेंट ऑफ एवरी लर्नर, कि बच्चों को क्वेश्चन पूछने का आप अवसर प्रदान करना और प्रत्येक शिक्षार्थी की जो जन्मजात इनेट एबिलिटीज, इनेट टैलेंट है उसको आपने क्या करना है, उभारना है, नर्चर करना है। एम्फेसाइजिंग अचीवमेंट गोल्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द स्कूल लाइफ, यानी स्कूली जीवन की जो शुरुआत है उसी समय से आपने उन्हें उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, उनके जो लक्ष्य होंगे उस पर आपने फोकस करना शुरू कर देना है। टीचिंग स्टूडेंट्स द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ गुड एजुकेशन, विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा का एक व्यवहारिक महत्व बताना है। सो राइट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्रिएटिविटी को आप कैसे निकाल सकते हैं, हमें बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देनी है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछें और उन्हें उनमें जो इनेट टैलेंट है उसको क्या करना है, टीचर को उसको उसकी प्रतिभा को निखारना है। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड। इंक्लूसिव एजुकेशन एज्यूम्स दैट वी शुड चेंज द डैश टू फिट द डैश, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को बदलना चाहिए डैश को फिट करने के लिए, चाइल्ड को बदलना चाहिए सिस्टम को फिट करने के लिए, या सिस्टम को बदलना चाहिए चाइल्ड को फिट करने के लिए, इन्वायरमेंट को बदलना चाहिए फैमिली को फिट करने के लिए, या चाइल्ड को बदलना चाहिए इन्वायरमेंट को फिट करने के लिए। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, यानी हमें इंक्लूसिव एजुकेशन बात करती है कि हमें सिस्टम को बदलना पड़ेगा बच्चों के लिए, ताकि अगर हमारा सिस्टम अच्छा होगा, स्कूल का करिकुलम अच्छा होगा, स्कूल का सिलेबस अच्छा होगा, तभी बच्चा जो है वो इजीली एजुकेशन ले सकता है, इजीली पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इस तरह का करिकुलम, फ्लेक्सिबल करिकुलम हमें बनाना है कि हर बच्चा उसमें पार्टिसिपेट कर सके, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं
तो इंक्लूसिव सभी चीजों को एक साथ लेके चलता है, चाहे वो डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट हो, डिसऑर्डर वाले हो, एम्पायरमेंट वाले हो, हैंडीकैप हो, गिफ्टेड हो, क्रिएटिव हो या नॉर्मल स्टूडेंट, तो सभी को एक साथ लेके की अगर बात की जाती है तो हमें किस चीज पे ध्यान देना है, सिस्टम पे ध्यान देना है। Which of the following are effective accommodation in classroom environment? इफेक्टिव एकोमोडेशन बतानी है क्लासरूम इन्वायरमेंट एज पर द नीड ऑफ स्टूडेंट्स विद विजुअली चैलेंज्ड, जो विजुअली चैलेंज्ड बच्चे होंगे, ठीक है जी। शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी की जरूरतों के अनुसार उपयुक्त समायोजन है। सो क्या चीजें हैं, एलिमिनेट अननेसेसरी ऑब्स्टेकल्स फ्रॉम क्लासरूम, यानी क्लासरूम में जो अननेसेसरी ऑब्स्टेकल्स हैं, ठीक है, जो बाधाएं बनती हैं उन चीजों को हमने हटाना है। जैसे मान लीजिए अब विजुअली चैलेंज अगर कोई बच्चा है तो आप क्लासरूम में बहुत सारे डेस्क इकट्ठे जोड़ के लगा देंगे, निकलने के लिए जगह नहीं रहेगी, तो वो बच्चों के लिए एक ऑब्स्टेकल बन, तो हमने क्या करना है, उसके बीच में स्पेस रखना है, हर चीजों को इस तरह से मैनेज करना है कि हर तरह के बच्चे जो है वो उसमें सेट बैठ सके। यूज अ वेराइटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन, हमने बहुत सारी विजुअल प्रेजेंटेशन, वेराइटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करना है। गिव अ लॉट ऑफ हैंड आउट हैविंग माइंड मैप, यानी माइंड मैप देना है आपने उन्हें हाथ से बनाए हुए, ठीक है, जिसमें वो संकल्पना चित्रण हो। प्रोवाइड रिकॉर्डेड मटेरियल टू सप्लीमेंट क्लासरूम टीचिंग, यानी कक्षा में क्या करना है, परिशिष्ट करने के लिए अभिलिखित सामग्री को देना है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका फर्स्ट भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, विजुअल प्रेजेंटेशंस देनी है, और फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। सो सी आप हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट डिसऑर्डर एक्सेप्ट, इनमें से हमने बताना है कि कौन सा एक डेवलपमेंट डिसऑर्डर नहीं है, एक्सेप्ट क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उस हिसाब से उसे टिक करना है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑटिज्म, सेरिब्रल पैलिसी और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस जो है। बाकी तीन चीजें जो है वो जन्मजात रहती हैं, जन्म से ही रहती हैं बच्चे में, जो डिसऑर्डर रहते हैं डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। अटेंशन ADHD जिसकी हम बात करते हैं, बच्चे में लेस अटेंशन होता है, हाइपर एक्टिव होता है। ऑटिज्म वो चीजें आ जाती हैं जिसमें बच्चा सोशली कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। सेरिब्रल पैलिसी में वो आ जाती है जिसमें बच्चे को माइंड से, मस्तिष्क से बैलेंस नहीं उसका बन सकता है। सो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है, ये व्यक्ति को किसी एक उम्र पे आके होता है। सो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये कोई डेवलपमेंट डिसऑर्डर नहीं है। Which of the following is an example of assistive technology to aid mobility, यानी हम कह सकते हैं कि कौन सा उदाहरण सहायकी तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों को गतिशीलता में मदद करता है, मोबिलिटी में मूव करने में जो हेल्प करता है। वॉकिंग स्टिक, जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ब्रेल सिस्टम नहीं होगा, ब्रेल सिस्टम उन लोगों के लिए होता है जो ब्लाइंड होते हैं, ठीक है जी, जो चीजों को टच करके फील करके पढ़ते हैं, ठीक है जी। जैसे इस तरह के आपके डॉट्स होंगे तो आप उन्हें टच करके आप उन्हें पढ़ सकते हैं। हियरिंग एड उनके लिए होंगे जिनको हेयरिंग डिसेबिलिटी होगी, जो सुन नहीं पाएंगे। मैग्नीफाइंग ग्लास उनके लिए आ जाएंगे जो विजुअली चैलेंज्ड होंगे, मतलब मींस लेंस होता है उसके साथ आप चीजों को जब इजीली पढ़ लेते हैं। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वॉकिंग स्टिक, यानी वॉकिंग छड़ी जिसको कहा जाता है, उसके लिए व्यक्ति की एक एड हो जाएगी मोबिलिटी के लिए, मूव के लिए। तो एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी के रूप में भी हम इसको जान सकते हैं। असर्शन दिया गया है कि in a classroom of diverse learner, teachers should give reasonable autonomy and flexible in curriculum and assessment strategy। यानी assertion में बताया गया है कि एक क्लासरूम में जहाँ पे डाइवर्स लर्नर होते हैं, मतलब बहुत सारे लर्नर एक ही कक्षा में जब पाए जाते हैं इंक्लूसिव क्लासरूम में, तो टीचर को एक रीजनेबल ऑटोनॉमी उनको देनी चाहिए और फ्लेक्सिबल करिकुलम तैयार करना चाहिए, और एक असेसमेंट की स्ट्रैटेजीज रहनी चाहिए एक टीचर के पास। रीजन दिया है चिल्ड्रन लर्न बेटर when they take ownership and their learning needs accommodated, यानी बच्चे तब बेहतर सीखते हैं जब वो प्रभुत्व लेते हैं, ठीक है, जब उन्हें ऑनरशिप दी जाती है और उन्हें सीखने की जरूरतों का समायोजन होता है, यानी अकोमोडेट किया जाता है। दोनों बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला भी सही है कि हमें बच्चों को रीजनेबल ऑटोनॉमी देनी चाहिए, एक फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए ताकि सिचुएशन के हिसाब से, बच्चों की जरूरतों के हिसाब से हम उन्हें चेंज कर सकें, और असेसमेंट स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के हिसाब से क्या होनी चाहिए, असेसमेंट होनी चाहिए। और बिल्कुल सही रीजन दिया है कि जब तक हम बच्चों को ऑनरशिप नहीं देंगे बच्चे इजीली नहीं सीख सकते हैं, और हमें उन्हें अकोमोडेट करना चाहिए, जहां उन्हें जरूरत हो वहां हमें उन्हें सहायता करनी चाहिए। तो बोथ ए एंड बी दोनों सही हो जाएंगे। और
R is the correct explanation of A. So option number A is the right answer. Now eighth question is, in a classroom of diverse children, एक क्लासरूम में डाइवर्स लर्नर रहते हैं विद चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज कम्युनिटी, यानी बच्चे कौन से रहते हैं जो डिसएडवांटेज कम्युनिटी से होते हैं, ठीक है, हाशिए पर समुदाय से आने वाले बच्चे भी शामिल रहते हैं, तो उनके लिए टीचर को क्या करना चाहिए? टोटली इग्नोर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, जो बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते हैं, अब डिफरेंसेस जेनेटिक भी हो सकते हैं, एनवायरमेंट भी हो सकते हैं, आपकी समूह के हिसाब से, आपकी जाति के हिसाब से, डिसेबिलिटी के हिसाब से, किसी भी तरह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, आपको उन्हें इग्नोर कर देना चाहिए टीचर को। वर्क टूवर्ड्स एलिमिनेटिंग ऑल कल्चरल डिफरेंसेस, जो भी सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं उन्हें मिटाने के लिए काम करना चाहिए, उस पर वर्क करना चाहिए टीचर को, लर्निंग डिफरेंसेस को एलिमिनेट करने के लिए। रिकॉग्नाइज दैट डिफरेंसेस आर नॉट डिफेक्टेड, यानी उन्हें दिखाना चाहिए कि जो डिफरेंसेस हैं वो किसी चीज की कोई कमी नहीं है, अगर कोई डिफरेंसेस रहते हैं तो वो कमी नहीं है, हम उसे दूर कर सकते हैं। आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु कैन लर्न एंड फोकस ऑन देम ओनली, यानी उन बच्चों से सीख सकते हैं जो पहचान कर केवल उन्हीं पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों को सिर्फ उन्हीं पे ध्यान देना चाहिए, आइडेंटिफाई करने चाहिए ऐसे चिल्ड्रन जो खुद से सीख सकते हैं। सो टीचर को डिसएडवांटेज कम्युनिटी के जो बच्चे हैं, डाइवर्स चिल्ड्रन जिसमें एक क्लासरूम में रहते हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए कि रिकॉग्नाइज द डिफरेंसेस आर नॉट डिफेक्टेड, कि हमें डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करना है, ये किसी चीज की कोई कमी नहीं है उन बच्चों में जो डिसएडवांटेज सेक्शन से आते हैं, तो वो भी अच्छा पढ़ सकते हैं, उनका भी अच्छा IQ हो सकता है, वो भी क्रिएटिव हो सकते हैं, बट टीचर को ये जानना जरूरी है। असर्शन दिया और रीजन दिया है, इस तरह के क्वेश्चंस पेडागोजी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जो भी इंक्लूसिव एजुकेशन से पेडागोजी के क्वेश्चंस बन के आते हैं, तो काफी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो हमें असर्शन दिया है, इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू एन एजुकेशन सिस्टम दैट accommodates all children regardless of their physical, intellectual, social, emotional, linguistic and other condition, यानी जो इंक्लूसिव एजुकेशन में बात करते हैं कि ऐसे शैक्षणिक तंत्र को संबोधित करता है जिसमें बच्चे की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक समावेशन एक व्यापक दर्शन है जो केवल दिव्यांग बच्चों तक ही सीमित नहीं रहता है, कि इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ उन्हीं बच्चों तक सीमित रहे जो सिर्फ फिजिकली चैलेंज्ड है, इंटेलेक्चुअल है, सोशल, लिंग्विस्टिक, ये सिर्फ उन चीजों तक सीमित नहीं है। इंक्लूजन इज नॉट कन्फाइंड टू द डिसेबल्ड बट इन ए बॉर्डर टर्म, सो ये सिर्फ डिसेबल्ड तक ही शामिल नहीं है, इसमें बॉर्डर लाइन तक से जो बच्चे वगैरह आते हैं वो सब इसमें शामिल हो सकते हैं, यानी जिनका IQ 80 से ऊपर रहता है वो इजीली चीजों को सीख सकते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, ठीक है जी। जी बिल्कुल, बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. Which one of the following principle facilitate inclusive education? So कौन सा प्रिंसिपल फैसिलिटेट करता है, समावेशी शिक्षा को सुविधा देता है? Special children, if included in a normal classroom, further lag behind as performance of other student will frustrate them. यदि सामान्य कक्षा में शामिल किए गए विशेष बच्चे अन्य छात्रों के साथ प्रदर्शन करेंगे तो वो पिछड़ जाते हैं और उन्हें निराश ये चीजें करती है, यानी अगर कोई डिसेबल्ड स्टूडेंट इन क्लासरूम में बैठेगा तो जनरल स्टूडेंट के साथ, जो सामान्य बच्चे के साथ, तो वो इन लोगों के साथ नहीं पढ़ पाएगा और वो पिछड़ जाएगा और वो निराश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है। Children with IQ 80 and above can learn and benefit from normal education, की 80 IQ, जिनका IQ 80 रहेगा, ठीक है जी, उससे ऊपर वाले जो बच्चे हैं वो बेनिफिट ले सकते हैं, नॉर्मल स्कूल में जो बच्चे रहते हैं, सामान्य बच्चे रहते हैं, उनके साथ क्या कर सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं। द व्यू ऑफ स्टूडेंट शुड बी गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस, यानी बच्चों के जो विचार है उनको ही महत्व दी जानी चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन में। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन स्टूडेंट्स इज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर जनरल टीचर, यानी जो व्यक्तिगत विभिन्नता रहती है वो एक सामान्य टीचर के लिए क्या है, एक बड़ी समस्या रहती है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये तो बिल्कुल गलत हो गया हमारा क्वेश्चन, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो हर एक व्यक्ति में रहते हैं, चाहे वो बच्चे से लेके बूढ़े इंसान तक, डिफरेंसेस तो रहेंगे, आपके जेनेटिक फैक्टर्स भी रह सकते हैं और आपके एनवायरमेंटल फैक्टर भी रह सकते हैं, आपका जाति, आपका समूह, समुदाय, ये सब चीजें डिफरेंसेस में रहती हैं, तो डी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चों के सिर्फ विचारों को ही आप महत्ता दें, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। बच्चे जो
80+ IQ में रहते हैं उससे ऊपर, तो वो बेनिफिट ले सकते हैं नॉर्मल एजुकेशन का। नॉर्मल एजुकेशन में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ बैठ के, और इस तरह का कोई बात नहीं है कि नॉर्मल बच्चों को अगर इंक्लूड किया जाएगा तो वो उनकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। Which of the following statement is true about inclusive education? अब inclusive education में कौन सी statement जो है वो बिल्कुल सही है? It is a system of education wherein students with the without disability learn together. एक शिक्षा तंत्र है जिसमें विकलांगता व बिना विकलांगता वाले शिक्षार्थी इकट्ठे पढ़ाई करते हैं, बिल्कुल सही है। It is about ensuring participation of all children while removing exclusion, discrimination, barriers of learning and participation. यानी इसमें बहिष्कार और किया जाता है, भेदभाव खत्म किया जाता है, भागीदारी बनाई जाती है, अन्य बाधाओं को दूर करते हुए सभी बच्चों में उनकी पार्टिसिपेशन करवाई जाती है। इट व्यूज डिफरेंसेस बिटवीन चिल्ड्रन एंड एडल्ट हिंड्रेंस ऑफ लर्निंग, यानी इनमें बच्चों व वयस्कों के बीच के अंतर की जो सीखने में बाधक है उसके रूप में इसको देखा जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन को। तो जी बिल्कुल नहीं देखा जाता है। सो आपका थर्ड जिसमें भी है वो कट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक सिस्टम है एजुकेशन का जिसमें डिसेबिलिटी वाले बच्चे और जो डिसेबल नहीं है नॉर्मल बच्चे हैं उनको एक साथ एजुकेशन दी जाती है, पार्टिसिपेशन करवाई जाती है, उन चीज़ों को रिमूव करके, डिस्क्रिमिनेशन ना रख के, बैरियर्स जो लर्निंग में आते हैं उनको हटा के बच्चों को इकट्ठे पार्टिसिपेट करवाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। द मेजर फ्रस्ट्रेशन दैट चिल्ड्रन विद हियरिंग लॉस फेस इन द क्लासरूम इज, यानी जिन बच्चे में श्रवण हानि वाले बच्चे हैं उनमें प्रमुख निराशा किस वजह से रहती है, क्या वजह उनमें रहती है जिनमें क्या रहता है, हियरिंग लॉस रहता है, क्लासरूम के माध्यम से बतानी है। द इनेबिलिटी टू रीड द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक। अब हियरिंग लॉस आपको बताया है तो हियरिंग मतलब वो सुनने में उसको दिक्कत रहती है, तो वो पढ़ तो सकता है ना, टेक्स्ट बुक को तो वो पढ़ सकता है, तो ये सही हो जाएगा। द एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स में भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर वो सुन नहीं पा रहा है, हियरिंग लॉस है उसमें, तो वो पार्टिसिपेट तो इजीली कर सकता है। द इनेबिलिटी टू कम्युनिकेट और शेयर इंफॉर्मेशन विद अदर, वो दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने में उसको प्रॉब्लम रहती है और अपनी इंफॉर्मेशन को अच्छे से वो शेयर नहीं कर पाता है बाकी लोगों के साथ, तो ये आपका सही आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है द इनेबिलिटी टू टेक एग्जामिनेशन विद अदर स्टूडेंट्स, यानी उसको बाकी स्टूडेंट्स के साथ परीक्षा देने में असमर्थता होती है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे डिसेबिलिटी डिसऑर्डर वाले बच्चे होते हैं जिनको हेयरिंग लॉस होता है बट वो इजीली एग्जामिनेशन देते हैं। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रमोट लर्निंग इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम की हम बात करते हैं, समावेशी शिक्षा में बच्चों को सीखने के लिए किस तरह से हम सहायता कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एथोस यानी जो प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति है उसके माध्यम से। कोलैबोरेटिव लर्निंग जिसमें बच्चा कोलैबोरेट करके सीखता है, यानी आप कह सकते हैं सहयोगात्मक अधिगम। स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, मानकीकृत की हाँ सबके लिए सेम स्टैंडर्ड से आप इंस्ट्रक्शंस उनको देंगे। या रिजिड असेसमेंट स्ट्रैटेजी, सख्त मूल्यांकन प्रक्रिया होनी चाहिए कि आप असेसमेंट कर रहे हो तो बिल्कुल रिजिड होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है, इंक्लूसिव क्लासरूम में आपको डिफरेंट तरह के स्टूडेंट्स मिलेंगे, गिफ्टेड होंगे, क्रिएटिव होंगे, सामान्य बच्चे होंगे, डिसेबल्ड होंगे, हर तरह के बच्चे होंगे। हम रिजिड असेसमेंट तो कर ही नहीं सकते, स्टैंडर्डाइज असेसमेंट नहीं रखेंगे, समय के साथ हम अपनी इंस्ट्रक्शंस को बदलेंगे, एक बच्चे के हिसाब से हम इंस्ट्रक्शंस रखेंगे। कोलैबोरेटिव लर्निंग बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें बच्चा आप कह सकते हैं एक ग्रुप में सहयोग के साथ चीजों को सीखता है। इंक्लूसिव एजुकेशन इसी चीज की बात करता है कि सभी बच्चों को एक साथ लेके एजुकेशन देना। कंपटीशन तो हमने उनके बीच में बिल्कुल रखना ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाए। Which of the following are effective accommodations in the classroom environment as per the needs of students with locomotor disabilities? यानी शिक्षा शास्त्र प्रावधान एक विद्यार्थी जिसे गतिमान दिव्यांगता है उसकी जरूरतों को अनुकूल उपयुक्त समायोजन होना चाहिए। यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी, अब लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसको चलने फिरने में, मूवमेंट में जिसको प्रॉब्लम रहेगी, उन बच्चों के लिए एक इफेक्टिव एकोमोडेशन क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए,
बच्चे की जरूरत के हिसाब से। प्रोविजंस ऑफ बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, यानी बाधा मुक्त वातावरण को सुनिश्चित करना है, बैरियर फ्री। अगर बच्चे को चलने फिरने में दिक्कत हो रही है तो आपको उनके लिए रैम्प बनानी है, लिफ्ट का प्रयोग वो बच्चे करें, तो प्रोविजंस ऐसे होने चाहिए। इंश्योर फ्री मूवमेंट बाय प्लेसिंग फर्नीचर इन लेस रिस्ट्रिक्टिव मैनर, यानी मेज कुर्सी को कम प्रतिबंधात्मक तरीके से रखना, आने जाने में सुगम बनाना चाहिए, कि ये नहीं है कि आपने बेंच के साथ बेंच जोड़ दिया, बच्चे को अगर बच्चा इस बीच में बैठ रहा है तो उसको घूम के इस तरह से आना पड़ रहा है, मतलब मूवमेंट अच्छी होनी चाहिए ना, लोकोमोटर। सो बिल्कुल फॉलो मल्टीपल मेथड्स ऑफ असेसमेंट, आपने मल्टीपल मेथड्स का प्रयोग करना है बच्चों को असेस करने के लिए। तो ऑप्शन ए, बी एंड सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकोमोटर डिसेबिलिटी के माध्यम से पूछा है बच्चों को हम किस तरह से एक असेसिबल या बेस्ट एनवायरनमेंट दे सकते हैं। For successful inclusion of students belonging of disadvantaged group, it is important to, यानी पिछड़े वर्गों में आने वाले विद्यार्थियों को सफल समावेशन हेतु महत्वपूर्ण है कि जो पिछड़े वर्गों से बच्चे आएंगे, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप जिनको कहा जाता है, सो ऐसे बच्चों के लिए आप सक्सेसफुल इंक्लूजन कैसे रखेंगे, ठीक है, जो इस सेक्शन से बिलोंग करेंगे। सो टीच देम इन सेपरेट सेक्शन ओनली, आप उन्हें क्या करें, सेपरेट सेक्शन में ही पढ़ाएं, सेपरेट सेक्शन दे दी उसमें आप उन्हें पढ़ाएं, तो बिल्कुल नहीं ऐसे सबको एक साथ लेके चलना है अगर इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करनी है। प्रमोट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमंग देम, यानी उनमें अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। इग्नोर द सोशल कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ दी स्टूडेंट, उन बच्चों का जो भी सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ है उसको अनदेखा कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हर एक जो बच्चा क्लासरूम में आता है उसकी संस्कृति को बढ़ावा देना है, उसके कल्चर के बारे में बात करनी है, उसके कल्चर को प्रमोट करना है। ऐसा नहीं है कि एक सेक्शन से आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप जिस जाति से बिलोंग, आप उसी जाति के बच्चों को आप क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है हमने। मेक ट्यूशंस टेकिंग आफ्टर स्कूल कंपलसरी फॉर देम, उन बच्चों के लिए आप क्या करें, ट्यूशंस कंपलसरी कर दें। हाँ ठीक है, जो इस सेक्शन से बच्चे आएंगे उनको ट्यूशंस की तो वैसे भी बात नहीं करनी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बात करती है किन चीजों की, कि हमने बच्चों को उनकी मदर टंग में एजुकेशन देनी है, इसीलिए टीचर रिक्रूट किए जाते हैं उन लैंग्वेज के लिए, या जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है उनके माध्यम से। तो हर एक बच्चे को लेके जाना है, चाहे वो डिसएडवांटेज हो, इम्पेयर्ड हो, समूह जाति किसी भी तरह से पिछड़ा हो, तो हमने उनको क्या करना है, प्रमोट करना, उनकी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो उनमें रहती है उसको हमने क्या करनी है, उनकी भावना को बढ़ाना है। Which of the following provisions become a barrier of inclusion of student with visual impairment? ऐसे कौन से हमने प्रोविजंस करने हैं जो बैरियर्स बनते हैं इंक्लूजन में विद स्टूडेंट जिनको विजुअल इंपेयरमेंट है, देखने में। ब्रेल बुक्स होनी चाहिए, टेक्टाइल मैप्स, असिस्टेंट ऑफ स्क्राइब्स, रिटन एग्जामिनेशन। सो देखिए ब्रेल बुक्स जो है वो आपकी लुई ब्रेल ने दी थी, और किस लिए दी थी, जिन बच्चों को विजुअल यानी जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं वो उन्हें टच और फील करके उन्हें पढ़ सकते हैं। डॉट डॉट्स वाली आप देखते हैं कि जैसे वो टच करेंगे तो वो समझ जाते हैं इसमें क्या लिखा है। टेक्टाइल मैप्स भी उसी तरह के ही होते हैं। असिस्टेंट ऑफ स्क्राइब यानी जो लिपियां बनाई जाती हैं उनको हाथ के साइड टच करके वो फील करके वो उन्हें पढ़ लेते हैं। रिटन एग्जामिनेशन जो है वो बैरियर बनता है इनमें, क्योंकि हेयरिंग विजुअल इंपेयरमेंट है ना, देख नहीं सकते हैं, तो रिटन एग्जाम तो उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद डैश ऑफन फेस डिफिकल्टी इन मैथमेटिकल कंसेप्ट एंड कंप्यूटेशन, यानी जिन बच्चों को किस में प्रॉब्लम होगी, गणितीय और गणना में, ठीक है, मैथमेटिकल कंसेप्ट्स में, कैलकुलेट करने में, कंप्यूट करने में, तो वो बच्चे कौन सी डिसेबिलिटी के साथ डिफिकल्टी को फेस करते हैं, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, ऑटिज्म। जी बिल्कुल, कैलकुलिया मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो जो बनाई है डिसेबिलिटी पे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, उसमें मैंने सारी डिसेबिलिटीज क्वेश्चंस के माध्यम से करवाई है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। सो डिसकैलकुलिया जो है राइट आंसर हो जाएगा। कैलकुलिया से मैंने आपको कहा है कि कैलकुलेशन से आपने याद रखना है, ठीक है, कैलकुलेशन से कैलकुलिया। तो ये क्वेश्चन मैथमेटिकल कंसेप्ट का आपके हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। डिसलेक्सिया जिनको रीडिंग, ठीक है, जिनको रीडिंग में रहेगी। डिसग्राफिया राइटिंग में, देखिए ग्राफिया है ना, तो ग्राफ लिखने में। ऑटिज्म सोशल कम्युनिकेशन।
एक दूसरे के साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाना, रिजर्व से रहना, सोशल इंटरेक्शन जिनकी अच्छी नहीं होती है, सो वो आते हैं हमारे ऑटिज्म में। टू केटर द चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड अ टीचर शुड, यानी वंचित पृष्ठभूमि के जो बच्चे आते हैं उनको संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, जो डिसएडवांटेज सेक्शन से आएंगे, वंचित समूह वर्ग से, ठीक है, वंचित पृष्ठभूमि से। गिव देम अ लॉट ऑफ ऑल रिटन वर्क, आप उन्हें लिखने के लिए बहुत सारा काम दे दें। फाइंड आउट मोर अबाउट देयर कंटेक्स्ट एंड इन्वॉल्व देम इन क्लास डिस्कशन, या उनके संदर्भ के बारे में जानना है, प्रयास करना, उनको चर्चाओं में, डिस्कशन में आपने शामिल करना है। मेक देम सिट सेपरेटली इन द क्लासरूम, क्लासरूम में आप उनको सेग्रीगेट कर दे, लेबल कर दे, अलग सी क्लास में बैठा दे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है ना, फिर इंक्लूसिव एजुकेशन की बातें नहीं हुई। इग्नोर देम एज दे कैन नॉट इंटरेक्ट विद अदर स्टूडेंट, उनको इग्नोर करते हैं ताकि अगर वो और बच्चों के साथ बात ही ना करे तो आप उन्हें इग्नोर करें। और मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि अगर कोई बच्चा किसी डिफरेंट समूह से आता है, किसी अलग जाति से आता है और वो क्लासरूम में अलग बैठा है, वो किसी से बात नहीं कर रहा है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि उनको इग्नोर किया जाता है, बट ऐसे नहीं होना चाहिए। उनको एक साथ लेके आना है, उन बच्चों के साथ जो क्रिएटिव है, गिफ्टेड है, सामान्य बच्चे हैं, एक साथ लेके आना है। इग्नोर देम एज दे कैन नॉट इंटरेक्ट विद अदर्स, सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उनके कंटेक्स्ट के बारे में जानना है और उन्हें इन्वॉल्व करना है क्लासरूम की डिस्कशन में, सो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। In a diverse class with students from disadvantaged background, a teacher should, अब फिर वही क्वेश्चन आ गया, बट क्वेश्चन घूम के आया, ऑप्शन डिफरेंट है। अब डिसएडवांटेज से फिर से आपको वही आंसर करना है। डिस्करेज ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम ब्रिंगिंग देयर एक्सपीरियंस टू द क्लास, उनको डिस्करेज कर देना है, ठीक है, सभी बच्चों को अपने अनुभवों को कक्षा में लाने से ऐसे बच्चे डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आगे आपने उनको डिस्करेज करना है कि वो उनका कोई एक्सपीरियंस क्लास में ना रहे। Encourage only children from dominant group in their and share their experiences, यानी उन बच्चों को आपने encourage करना है जो बच्चे हमारे dominant group से होंगे। मान लीजिए 20 बच्चों की क्लास है, 14 बच्चे ऐसे हैं जो किसी डोमिनेंट ग्रुप से हैं, जो एक ही ग्रुप से रहते हैं, डोमिनेंट आ जाएंगे, वो ही उनको एनकरेज करें कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सो ऐसे करना चाहिए। पर हम बात तो डिसएडवांटेज बैकग्राउंड के बच्चों की कर रहे हैं। एनकरेज ओनली चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज ग्रुप टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, उन बच्चों को इनकरेज करना जो डिसएडवांटेज ग्रुप से आएंगे कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। शेयर हर ओन एक्सपीरियंस एंड इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, तो हमने ऐसे भी नहीं करना है कि डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चे हैं उन्हीं को आप इनकरेज करेंगे और कहेंगे कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, फिर बाकी बच्चे क्या करेंगे। अगर इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो बाकी भी तो बच्चे रहेंगे और भी डिसऑर्डर से रहेंगे, नॉर्मल बच्चे रहेंगे, तो टीचर को क्या करना है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है और उन्हें इनकरेज करना है कि वो भी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें। तभी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तभी तो हम कह सकते हैं मल्टी कल्चरल जो बच्चे रहेंगे, विभिन्न संस्कृति के बच्चे रहेंगे, वो एक दूसरे की संस्कृति को जानेंगे और उनसे स्नेह करेंगे। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर, गिफ्टेड स्टूडेंट्स कौन से रहते हैं, हमारे प्रतिभाशाली छात्र। इंट्रोवर्ट इन नेचर, वो इंट्रोवर्ट रहते हैं। नॉन असर्टिव इन देयर नीड्स, उनकी जो जरूरतों के प्रति वो गैरमुख रहते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर, टीचर पे क्या रहते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र रहते हैं, खुद से ही सब चीजें करते हैं। इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट, उनकी जो जजमेंट है उसके प्रति वो क्या रहते हैं, निर्णय लेने में इंडिपेंडेंट रहते हैं। सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एज अ इंट्रोवर्ट जो है वो गिफ्टेड में नहीं आते, उनके इस तरह का नेचर नहीं रहता है। नॉन असर्टिव, देयर नीड्स के प्रति वो असर्टिव नहीं रहते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर्स से वो इंडिपेंडेंट रहे, फिर अगर हम उन्हें छोड़ देंगे तो वो गिफ्टेडनेस उन्हें खत्म हो जाती है एक टाइम पे आके। सो अपनी जजमेंट के लिए वो इंडिपेंडेंट रहते हैं। सो ये 20th क्वेश्चन था। हमने 20 क्वेश्चन आज डिस्कस कर लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इंक्लूसिव एजुकेशन के पोर्शन में, और क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में आपका 5 नंबर का सेक्शन ये रहता ही है जहां से पैडागोजिकल क्वेश्चंस और आपके डिसेबिलिटीज से क्वेश्चन, जो मैंने आपको बैकवर्ड, डिसएडवांटेज, इम्पेयरमेंट, विजुअली, हियरिंग, लोकोमोटर, ये सब चीजें जो हैं हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन में आ जाती हैं। सो इनको किस तरह से एड्रेस करना चाहिए वो चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। हमने क्वेश्चंस के माध्यम से ये सब चीजें समझ ली हैं।
अब कुछ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके रहते हैं जो दूसरे पार्ट में आएंगे। ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, जो आप नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। सो ये क्वेश्चन अगर आप एक बार देख लेते हैं तो इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन, क्योंकि हमने एक एक कंसेप्ट का एक एक क्वेश्चन समझ लिया है। जैसे विजुअली हम कैसे बच्चे को ड्रेस करेंगे, हेयरिंग वाले को कैसे करेंगे, लोकोमोटर वाले को कैसे करेंगे, हैंडीकैप को कैसे करेंगे, डिसएडवांटेज, बैकग्राउंड डिसऑर्डर, डिफरेंट डिसऑर्डर जिनमें रहेंगे, तो हम उन बच्चों को कैसे टैकल करेंगे क्लासरूम में, तो वो सब चीजें हमने 1 बाय 1 डिस्कस कर ली है। सो कुछ और क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे उनको। सो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस थे। सो आप इन्हें पढ़िए अच्छे से और इन्हें रिवाइज कीजिए। हमारा एचपी जेबीटी कमीशन का सेकेंड ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। एचपी टीजीटी कमीशन नॉन मेडिकल का, आर्ट्स का, दोनों के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। सो जो भी स्टूडेंट्स ये बैच लेना चाहते हैं, आप निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्सेज में जाके इन्हें अवेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं आप इस नंबर पे, आपको ये नंबर दिया गया है स्क्रीन पे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम चैनल अगर आप चलाते हैं तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो आपको डेली की जो आप इससे अप टू डेट रह सकते हैं, आपको पीडीएफ जो डेली की रहती है वो इसमें मिल जाएंगे। सो इसके साथ जुड़िए। और ये थे हमारे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, इन्हें बार बार रिवाइज कीजिए, समझिए। एक बार आप समझ गए फिर आप इजीली इसे कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो, आप इसका पार्ट 2 भी देख सकते हैं, इसके बाद वाले क्वेश्चंस, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।